नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी वीडियो में स्वागत है। आज हम जो यूएस ने अदर कंट्रीज पर टैरिफ इम्पोज की, इसके क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, क्या ये दुनिया मंदी के दौर में जारी, इन सब बातों को डिस्कस करने। सबसे पहली बात करें तो जो यूएस ने अदर कंट्रीज पे टैरिफ लगाए, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, यूरोपियन यूनियन हो, ठीक है। तो इसके अंदर आपको तीन चीज़ें कॉमन देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। सेल ऑफ, इच एंड एवरी इकोनॉमी में क्या दोस्तों, सेल ऑफ लगा हुआ, हर कोई अपना माल बेच के निकलना। सेकंड, कोलैप्स इन कॉन्फिडेंस, दैट इज मार्केट्स में लोगों का कॉन्फिडेंस वो गिर रहा। कोई भी इन्वेस्टर अपना फ्रेश पैसा मार्केट के अंदर नहीं लगाना चाह रहा, ठीक है। थर्ड बात करें तो दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अनसर्टनिटी, मार्केट के अंदर क्या है, बहुत ही अनसर्टनिटी दोस्तों, ठीक है। अब जैसे बात करें तो 2 अप्रैल को जब यूएस ने अदर कंट्रीज में टैरिफ इम्पोज किया, उसके विद इन 48 आवर के अंदर ही चाइना ने क्या है, जवाबी कार्रवाई में अमेरिका के ऊपर 34% एडिशनल टैरिफ इम्पोज कर दिया। जिसके कारण क्या है, टैरिफ और इंटेंसिफाई हुआ दोस्तों। अब ये टैरिफ और के कारण दो चीजें होनी स्वाभाविक है दोस्तों। पहली, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। सेकंड, ग्रोथ है उस पर डेंट आएगा ग्लोबल लेवल पे दोस्तों, ठीक है। अभी इस जो टैरिफ और इसके कारण क्या हम मार्केट में एक अनसर्टेनिटी का मोल है दोस्तों। सबसे पहली बात करें तो देखिए आप, अनसर्टेनिटी ये है S&P 500 बिक्स। अगर ये फ्राइडे के अंदर देखें तो यहाँ पे देखो तो 30 दैट इज 51% बढ़ी हुई। अगर S&P 500 बिक्स की बात करें तो दोस्तों ये पिछले 5 साल में सबसे हाई लेवल पे, सिर्फ एक दिन को छोड़ दो, 5 अगस्त को, जिस दिन कैरी येन कैरी ट्रेड वाला दिन था, उसके कारण पैनिक था मार्केट के अंदर, तो उसको छोड़ दे तो पिछले 5 साल में सबसे हाईएस्ट लेवल पे दोस्तों S&P 500 की, जो मार्केट के अंदर क्या अनसर्टनिटी को शो करे, दैट इज मार्केट यहाँ पे क्या है, अनसर्टन। उसके बाद अगर डाउ जोन्स को देखें तो दोस्तों फ्राइडे के सेशन के अंदर मोर देन 2200 पॉइंट करेक्ट हुआ, ठीक है। अगर हम बात करें दैट इज पिछले टू डे के अंदर, तो ये अभी देखिए यहाँ पे जिस दिन ये 2 अप्रैल को टैरिफ वार वाली पॉलिसी अनाउंस करनी थी, उससे पहले डाउ जोन्स 42,225 पे क्लोज हुआ था, वहां से अभी 38,300 पे आ चुका, दैट इज 3,900 पॉइंट इन टू ट्रेडिंग सेशन के अंदर गवा दिए मार्केट ने। इसके कारण दोस्तों 5.4 ट्रिलियन डॉलर की क्या है, वेल्थ है, वाइप आउट हो चुकी है यूएस मार्केट से। दूसरी बात अगर करें बात, तो जब से यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुए हैं दोस्तों, उस टाइम से अब तक मोर देन 8 ट्रिलियन डॉलर मार्केट से वाइप आउट हो चुका, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में देखिए आपके यूएस के तीनों इंडेक्स लगभग 6% के आसपास क्लोज हुए। नेस्डेक की बात करें तो नेक्स्ट डे पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर अप्रोक्सीमेट 6% के आसपास डाउन हुआ दोस्तों। ये दिसंबर हाई से ये 20% डाउन आ चुका है, जो एक बियर मार्केट का सिग्नल, दैट इज यूएस का नेस्डेक बियर मार्केट। आपके यूएस के तीनों इंडेक्स डाउन थे। यूरोप की बात करें तो यूरोप में मोर देन 4% की करेक्शन देखने के लिए मिली। एशिया के अंदर करेक्शन देखने के लिए मिली दोस्तों। अगर यहाँ से अगर हम देखें तो ग्लोबल लेवल पे हमें क्या देखने के लिए मिला दोस्तों, सेल ऑफ। अब सेल ऑफ किसके कारण दिया, मंदी के कारण। अब यहाँ पे मंदी की बात करें तो जैसे अगर मंदी का एक सिग्नल की बात करें तो जैसे क्रूड ऑयल लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर मोर देन 6% के आसपास डाउन है सेकेंड डे। अब क्रूड ऑयल का डाउन आना एक मंदी का सिग्नल माना जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में क्रूड ऑयल की डिमांड होती है, तो क्रूड ऑयल की डिमांड नहीं हुई तो इसके रेट के आगे गिरेगी, तो ठीक है। और क्रूड ऑयल पिछले 4 साल के निचले स्तर पे आ चुका दोस्तों, पिछले 4 साल की, जो क्या है, अगर बात करें तो दिसंबर जो इस साल का हाई था उससे 26% डाउन है। अब जो ये मंदी आ रही है इसके कारण क्या है दोस्तों, जो ग्लोबल मार्केट में इकोनॉमिक्स है उन्होंने क्या है, अलग अलग इकोनॉमी की क्या है, ग्रोथ की प्रोस्पेक्ट्स को काटा है। जैसे अब सबसे पहली बात करें तो यूएस की जो ग्रोथ है फोर्थ क्वार्टर से वो कॉन्ट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, बढ़ने की बात दूसरी वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। और अभी जो इस साल के लिए उन्होंने ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट वो पहले 2.1 की माने, दैट इज यूएस की इकोनॉमी बढ़ेगी, अभी वो माने 1.5 के आसपास बढ़ेगी। दूसरी बात, जो सीटी है रिसर्च फर्म है, उसने यूरो जोन के अंदर जो कंट्री आने वाले हैं उनकी ग्रोथ को क्या है 1% से कम कर, ठीक है दोस्तों।
अभी जो ये टैरिफ वॉर वाला चल रहा है, इसके कारण दो चीज़ें कॉमन होगी दोस्तों, हमने पहले डिस्कस, दैट इज ग्रोथ, इन्फ्लेशन बढ़ेगा एंड ग्रोथ पे डेंट आएगा। सबसे पहले एक बारी इन ब्रीफ इन्फ्लेशन को देखें, तो इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए इंडिया से कोई चीज़ यूएसए में $1000 में जाती है अभी इस टाइम पे, और यूएस ने 26% का टैरिफ इम्पोज कर दिया, अभी $1000 में जा रही थी, अब 26% टैरिफ एक्स्ट्रा इम्पोज करने के कारण वो $1260 में जाएगी। दैट इज $260 डॉलर एक्स्ट्रा देने पे करने पड़ेंगे उनको। अब ये $260 एक्स्ट्रा पे किए हैं, अगर कोई मीडिएटर है दैट इज उसका रॉ मेटेरियल के रूप में यूज करता है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वो बाहर किस पे आएगा, दैट इज जो कंज्यूम करेगा उस पे आएगा, चाहे वो कोई कैपिटल गुड्स हो, चाहे कोई कंजप्शन गुड हो, कुछ भी हो दोस्तों। अब इसके कारण क्या, ग्रोथ पे भी डाउन आएगा। अब ग्रोथ पे डाउन क्या आएगा, जैसे क्या है कि अभी महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो जो अभी क्या है उसके कारण क्या है, लोगों की परचेजिंग पावर वो खत्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है अभी इंडिया में, वो 25 रुपीज़ की, 20 रुपीज़ की आपको मिल रही है, आप 100 रुपीज़ में इसकी 5 यूनिट्स बाय कर सकते हो। अब मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण वो अगर आपको 25 में मिलने लग जाए, तो आप उसकी 5 की बजाय 4 यूनिट बाय करोगे, जिसके कारण क्या है, डिमांड कम होगी। ठीक है, अब डिमांड कम होगी तो क्या है, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो क्या है, ग्रोथ पे डेंट आने वाला है। ठीक है, ये ऑल ओवर व्यू था दोस्तों मार्केट रिगार्डिंग। दूसरी बात क्या, अभी मार्केट में अनसर्टेनिटी का मोल है, हो सके तो क्वालिटी स्टॉक को बाय करना, या फिर हो सके तो थोड़ा अवॉइड कर सकते हो कुछ टाइम के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू दोस्तों फॉर